जरा सा बजट का पता है तेजस्वी जी आपको? तो जरा सा बजट का पता है तेजस्वी जी आपको? आप जो नौकरी की बात करते हैं, क्या किया? साबुद्दीन जी आप ही के पापा के साथ थे ना, और आपने कह दिया भूत जब लूटने का जमाना गया, तो क्या आपके पापा भूत लूट के मुख्यमंत्री बनते थे? आपके पापा भूत लूट के मुख्यमंत्री बनते थे? राजधानी सबसे पहले शुरुआत पप्पू यादव ही ना की ना। तेजस्वी यादव को ना तो बजट का पता है, ना तो जीडीपी का पता है, और उन्होंने 1700 करोड़ रुपए का 1700 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य विभाग में घोटाला किया है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव बूथ लूट करके सीएम बना करते थे, और तेजस्वी यादव का सपना टूटकर चकनाचूर हो गया है। और पप्पू यादव ने अब कसम खा लिया है कि अब तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देंगे। सीएम बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पप्पू यादव बन चुके हैं। वहीं यादव एवं मुस्लिमों को भी समझ में आ गया है कि तेजस्वी यादव उन्हें ठगने का काम करते हैं, और तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी राह में रोड़ा अब पप्पू यादव साबित हो गए हैं। इसी के साथ पप्पू यादव ने यह भी कसम खा ली है कि जिंदगी में कभी भी तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देंगे। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल पप्पू यादव भड़के हुए हैं, बमके हुए हैं तेजस्वी यादव पर, लालू परिवार पर, और पहली बार धोखा खाने के बाद, विश्वासघात होने के बाद, पीठ में खंजर घोंपे जाने के बाद पप्पू यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पप्पू यादव तेजस्वी यादव को धमकी देते हुए दिख रहे हैं, चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं, और साफ साफ उन्हें घोटालेबाज तक करार दे दिया। 1700 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा दिया। वहीं पप्पू यादव ने कई सारे सवाल किए हैं, और इसी के साथ ही उन्होंने कसम खा ली है कि जिंदगी में कभी भी तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देंगे। और इसी के साथ तेजस्वी यादव का बरसों का सपना, बचपन का सपना अब टूटकर चकनाचूर हो गया है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि खाए लागी खुद्दी ना हगैछी पोलाव, खाए लागी खुद्दी ना हगैछी पोलाव। ओहे वाला हिसाब किताब जो है तेजस्वी यादव के साथ हो गया है। हम इसके बारे में भी बताएंगे कि आखिर ये कहावत कहने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन आपको सबसे पहले बताते चले कि पप्पू यादव का बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने जी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए तेजस्वी यादव पर काफी बड़ा हमला किया। तेजस्वी यादव से सवाल किया गया है कि दरअसल क्या आपको बजट पता है, क्या आप जीडीपी का फुल फॉर्म जानते हैं? और ये सवाल इसलिए किया जा रहा है, और पप्पू यादव इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि जिस प्रकार से पहले उनकी राजनीति को चौपट करने की कोशिश की गई, उनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई, इससे पप्पू यादव भड़के हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र लाया है, और इसी के साथ उन्होंने घोषणा पत्र जो जारी किया है, इसमें ऐसे ऐसे वादे किए गए हैं जिसे इस जन्म में तो पूरा करना नामुश्किल है। और आप कह सकते हैं कि दरअसल कहा भी जाता है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, न नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। ठीक वही बात हो रही है कि तेजस्वी यादव की ना तो सरकार बनेगी, तो आखिर जब सरकार ही नहीं बनेगी तो ये सारे वादे कैसे पूरे होंगे? चमड़ा का मुंह है, पैसा बोलने में लगता नहीं है, तो जो भी बोलना है बोलते चलिए। इसी पर अब सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात कही है, जीडीपी की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ तक पता नहीं है कि देश में आखिर मात्र 4 करोड़ ही सरकारी नौकरी है। और मात्र 4 करोड़ जिस देश में सरकारी नौकरी हो, आखिर उस देश में 1 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार कैसे दिया जा सकता है? क्या भारत का अमेरिका में तेजस्वी यादव विलय करेंगे? क्या सूरज को पश्चिम से उगाएंगे? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। इसी के साथ साथ जीडीपी का फुल फॉर्म
पप्पू यादव ने पूछ लिया है। प्रशांत किशोर पहले से पूछते आ रहे हैं कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इतना ही नहीं, अब आपको जानकारी देते चले कि दरअसल उसी शहाबुद्दीन की, जिस शहाबुद्दीन का हाथ पकड़कर लालू प्रसाद यादव सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे, उसी शहाबुद्दीन के बारे में जो बातें तेजस्वी यादव ने कही उस पर भी पप्पू यादव भड़के हुए थे। और दरअसल तेजस्वी यादव ने सिवान में यह बयान दिया था कि वो दौर चला गया जब बूथ को लूटा जाता था। यानी कि पप्पू यादव ने अब सवाल पूछा है कि क्या आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव बूथ लूट करके सीएम बना करते थे, और इस सवाल का जवाब देना तेजस्वी यादव को पड़ेगा। इस बात की भी गारंटी पप्पू यादव ने दी है। दरअसल ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, उस समय आपके राज्य में स्वास्थ्य विभाग का हालत बद से बदतर हो गया। किसी भी अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, स्ट्रेचर पर जो है सो मरीज मरता रहता था, डॉक्टर देखने वाला नहीं था। पीएमसीएच की हालत आपने बदतर कर दी। 1700 करोड़ रुपए का आपने घोटाला किया, और अब यादव और मुसलमान आपके झांसे में नहीं आने वाला है, जो कि आपके पिताजी ने और आपने जिस प्रकार से ठगने का काम किया है। जाति के नाम पर आप नेता बने, लेकिन आपने एक भी यादव का भला नहीं किया। पप्पू यादव को सिर्फ इसलिए आपसे डा है, कहा जाता है कि जरंतपाना घुस गया है। जरंतपाना काहे घुसा है उसका भी कारण बताया जा रहा है कि दरअसल लालू प्रसाद यादव को लगता है कि अगर पप्पू यादव का अगर कद बड़ा हो जाता है तो उनका 9वीं फेल बेटा जीवन में कभी भी सीएम नहीं बन सकता है। और किसी भी यादव को आज तक लालू प्रसाद यादव ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। यादव विरोधी होने का, मुसलमान विरोधी होने का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लग रहा है। जिस प्रकार से जो शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के लिए क्या नहीं किया, उसके अंतिम संस्कार तक में दिल्ली में रहते हुए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं। सीवान से उसका टिकट काट दिया जाता है। और आपको जानकारी देते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीवान से आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी टिकट चाहती थी, लेकिन उन्हें आरजेडी ने भाव नहीं दिया, और इससे मुसलमानों में भी काफी नाराजगी दिख रही है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब पप्पू यादव का कहना है कि यादव और मुसलमान आपकी बपौती नहीं है, जो बपौती आपके पिताजी समझ रहे थे। और इसी के साथ उन्होंने तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव को भी नहीं छोड़ा। लालू प्रसाद यादव से सवाल कर लिया कि आप जाति विशेष का तगमा लेकर के आगे बढ़ने का काम किए। आप जिस यादव और मुसलमान वोट पर आपने इतने दिन राज किया, हजारों करोड़ का घोटाले का आपको आरोप है, आप सजा याफ्ता हैं, और आपका बेटा जो है सो 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहा है। तो क्या आपकी तरह ही नौकरी के बदले आपका बेटा जमीन लिखवाएगा? ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जिस समय तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे, उस समय बीपीएससी में पेपर लीक हुआ था। और इसी के साथ ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि टीचर बहाली के दौरान 10 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए जो फिक्स किया गया था नौकरी देने के नाम पर, जो घूस लिया गया, उसमें तेजस्वी यादव का कितना हिस्सा था? और उससे तेजस्वी यादव ने सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई, कहां कहां जमीन और फ्लैट खरीदा है, कहां कहां संपत्ति बनाई है, उसका भी हिसाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये सवाल भी पूछा गया है कि जब आपके पिता रेलवे मंत्री थे, उस समय नौकरी के बदले जो जमीनें लिखवाई गई वो कहां कहां लिखवाई गई, इस बारे में भी बताइए। आपके नाम पर टोटल कितनी संपत्ति है, इसको भी जानकारी दीजिए। और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि मात्र 14 साल की उम्र में आप 800 करोड़ रुपए के मालिक कहां से बन गए, इस सवाल का भी जवाब चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस व्यक्ति को जीडीपी का फुल फॉर्म तक पता नहीं है, वो व्यक्ति जीडीपी पर ज्ञान दे रहा है, और इसी पर पप्पू यादव भड़के हुए हैं। पप्पू यादव के साथ जो छलावा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने किया है, उसे पूरा देश और दुनिया अब जान रहा है। लेकिन अब पप्पू यादव एक बार फिर कसम खा चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की
लंका को आग लगा करके ही दम लेंगे, लंका को जला करके ही दम लेंगे। आपको बताते चले कि इससे पहले भी पप्पू यादव ने कसम खाया था और उस समय मां की कसम खाई थी, लेकिन बाद में फिर जाकर के लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर के मिल गए थे। यानी कि इसी को एक भाषा में कहा जाता है कि पहले थूक को फेंक देना, उसके बाद चाट लेना। और यही काम लगातार राजनेता करते रहते हैं, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, टिकट के लिए। किसी को भी मतलब एक कहा जाता है, कहावत है कि गधा पर से भी अगर काम पड़े तो गधा को भी लोग बाप बना लेता है। वही काम राजनीति में भी होता है और आप सभी जानते हैं कि पप्पू यादव का चरित्र कैसा है। लेकिन फिलहाल तो पप्पू यादव ने कसम खा ली है कि तेजस्वी यादव को अब कभी भी सीएम नहीं बनने देंगे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।